हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल का नेक्स्ट क्लास। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेहनत करना है, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम दे रहे हैं और हर एक को अच्छे से क्लियर करते जा रहे हैं। तो जो भी 11th में हैं उनको अगर बाइनोमियल थ्योरम का क्लास किए हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। पहले जहाँ भी पढ़ रहे हो बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद, क्योंकि ये जेई और एनडीए के लिए है और पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। बकवास नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बेस्ड है। अच्छे से इसको क्लियर करना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे 6 पार्ट इसका। जल्द ही कंटिन्यूअसली वीडियो आएगा, थोड़ा सा भी 2-3 दिन हो जा रहा है, अब जो है जनरली सब आने लगेगा। तो चलो आज हम लोग सीखेंगे क्या, देखो, मिडिल टर्म और कांस्टेंट टर्म। ये मिडिल टर्म क्या होता है? तो मिडिल का मतलब होता है, जैसे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें बीच वाला टर्म कौन है? देखो ये, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको कहेंगे मिडिल टर्म, क्या बोलेंगे इसको हम? मिडिल टर्म। लेकिन अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या जानते हैं फॉर्मूला? ए क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसमें कितना मिडिल टर्म है? देखो, दो। ये दोनों का दोनों कहलाएगा तुम्हारा मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहां से हमको ये क्लियर हो रहा है कि अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म, लेकिन अगर इवन ये ऑड हो जाए तो कितना मिडिल टर्म होगा? 2 मिडिल टर्म, ठीक है। तो n पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या n ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे एक थ्योरी दिए हुए हैं कि क्या है इसका मिडिल टर्म। तो यहाँ है तुम्हारे पास n अगर इवन हो जाए तो अभी बताएं कितना मिडिल टर्म होगा? एक मिडिल टर्म होगा। और वो मिडिल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर n ऑड हो तो दो मिडिल टर्म होगा। कौन कौन? n+1/2 और n+3/2। चलो इसको हम एग्जांपल से, पहले बेसिक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे 2x प्लस 3 होल पे पावर 10 है, n है तुम्हारे पास 10, इवन है। तो कौन सा टर्म मिडिल होगा वो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल कितना टर्म आएगा? 11 टर्म आएगा। लेकिन हमको कौन सा टर्म मिडिल होगा सो डिसाइड करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है n इवन के लिए। क्या फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे n/2 प्लस 1th टर्म। n का वैल्यू रख दो, n का वैल्यू है 10, तो 10/2 प्लस 1th इज इक्वल टू 5 और एक 6th टर्म। और इसको T6 आसानी से निकाल सकते हो, जनरल टर्म से पढ़े हो कौन पहला ही क्लास में। जो भी वीडियो पहले नहीं देखे हैं वो पहले का वीडियो अच्छे से देख लेंगे। और सारे को नोट कॉपी पे बनाते चलना है, एग्जाम के समय में बहुत काम आएगा। एग्जाम के समय में अगर आप चाहेंगे कि इसको जो है हम वीडियो देख देख के जाके क्लास एग्जाम दे के आए तो संभव नहीं है। ऐसा कॉपी बनाते चलना है, एकदम एग्जाम में जाके फाड़ देना है, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में आएगा। देखो, अगर हमको घर पे कुछ काम करना है, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर जाएंगे वो काम कर लेंगे, तुरंत मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइट तुमको करना है, रिजल्ट तुमको लाना है। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा जब तुम उस लायक फाइट करोगे, उस लायक मेहनत करोगे। और मेहनत के लिए ही, तुम ही लोग के रिजल्ट के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज जितना भी जेई में आया हुआ है, जितना भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे रहता है, सबको कलेक्ट करके तुम लोग को दे रहे हैं। तो ये देखो n इवन रहेगा तो ये वाला टर्म होगा। अगर सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 11 रहता तो n हो जाता ऑड। तो ऑड में क्या हो जाता? मिडिल टर्म। यहाँ दो फॉर्मूला है, n+1/2 और n+3/2। तो n+1/2th एंड n+3/2th। n का वैल्यू रख दो, n का वैल्यू 11 है, तो 11 + 1/2th
11 प्लस 3/2 तो कितना होगा 6th एंड 7th टर्म, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें दो मिडिल टर्म होगा, और इस मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा। और जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। चलो इसमें नोट लिखाए होंगे और आगे क्लियर भी करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुमको कहीं क्वेश्चन में दे दे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म जो होगा इस एक्सपेंशन का वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर ये वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब वो कोफिशिएंट किसका हुआ होगा? मिडिल टर्म का। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनाने में आएगा कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट इज इतना, मतलब क्या है कि इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। चलो आगे, अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। इसमें कहता है मिडिल टर्म इस एक्सपेंशन का इतना दिया हुआ है, तो चलो तो मिडिल टर्म n कितना है तुम्हारे पास? n है 10, n का वैल्यू क्या है? 10, इवन है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा देखो तो, हो जाएगा तुम्हारा 10/2 + 1/8, मतलब T6 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। T6 निकालने के लिए जानते हो 5 + 1, अब निकाल दो यहाँ से, फाइंड आउट करते हैं। 10C5 1/x पे पावर 10 - 5 इंटू x sin x पे पावर 5, जानते हो जनरल टर्म, उसी का हम यूज किए हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 778। अब यहाँ से 10C5 का निकाल लेते हैं वैल्यू। देखो जानते हो निकालने के लिए फैक्टोरियल 10 - 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5, एक फैक्टोरियल 5 रहने देते हैं, एक को ब्रेक कर देते हैं। 4 3 2 1, ये देखो कट गया, 10 खत्म, ये हो गया तुम्हारा 3 4, तो कितना रिजल्ट आएगा देखो तो 12 इंटू 42। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा देखो, हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा 63/8, और इसका आया है 10C5, एक बार और चेक कर लेते हैं। 10 9 8 7 6, 5 5 कट गया, 5 4 3 2 1, 5 2 कट गया, ये कहानी खत्म। 3 से कट गया ये 3, और ये 4 से 2 होगा यहाँ पे। ये 2 टाइम्स कटा, तो कितना हो जाएगा देखो, 6, और यहाँ से आ गया 6 इंटू 42, नहीं तो पूरा लिख दो, 6 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे रखने के बाद क्या आ गया, 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ये आ गया 1/x पे पावर 5, यहाँ अगर ब्रेक करें पावर को तो साइन पे पावर 5, 63/8, ये देखो कट गया है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 6, अगर हम ब्रेक करें 6 से तो ये 2 टाइम्स होगा, और ये हो जाएगा कितना 2 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो चलो तो क्या होगा साइन पे पावर 5x इज इक्वल टू 4 उधर चला गया तो 1/32, 1/2 पे पावर 5, तो यहाँ से 5 5 हटा दिए तो क्या हो गया साइन x इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया साइन π/6। जनरल सॉल्यूशन में दिया है, ऐसा जानते हो अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n π - 1 टू द पावर n अल्फा, तो इसी पे पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू n π - 1 टू द पावर n π/6, कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया। तो देखो क्वेश्चन क्या करता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को मिलाता है,
हमेशा क्वेश्चन रहेगा बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आसानी से अच्छा कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का देखो थोड़ा सा यूज कर दिया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी था वो यहाँ पे यूज कर दिया जनरल सॉल्यूशन में। अब जो अगर ये नहीं जानता यहाँ तक ले भी आता तो उसको रिजल्ट नहीं आता और इसका नहीं अच्छा से कर पाता। इसलिए अच्छे से इसको बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तुम लोग को। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि p इज रियल नंबर और मिडिल टर्म इसका इतना दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म क्या होगा देखो तो, यहाँ भी इवन है तो 8/2 + 1 मतलब फिफ्थ। अब चलो फिफ्थ टर्म में इसमें क्या है, फिफ्थ टर्म तुम्हारे पास t5 निकाल दो। t5 के लिए क्या करोगे, 4 + 1 सेम उसी के जैसा है 8c4 p/2 पे पावर 8 - 4 इंटू 2 पे पावर 4 कितना दिया 1120। बस इसको सॉल्व कर लेना है और तो कुछ है नहीं। 8c4 का वैल्यू साइड में निकाल लो, क्या होगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 8 7 6 5 4 4 3 2 1। यहाँ से हो जाएगा 8 कहानी खत्म, यहाँ से आ जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 7 × 10। ठीक है, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 7 × 10 इंटू p पे पावर 4/2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4 1120। यहाँ से ये कट गया, 7 को उधर भेज दो तो p पे पावर 4 = 112 पे पावर 7। इसको अगर डिवाइड करें 112 को तो 1 7 4 2 खत्म हो गया, तो ये हो गया 16 2 पे पावर 4 तो p का वैल्यू क्या हो गया +-2। देख लो कौन सा ऑप्शन हो गया सी। तो बस इस ये सब जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल आसान होता है। मिडिल टर्म में तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, मिडिल टर्म से कभी कभी एक आध तो क्वेश्चन मिक्स करके पूछेगा, डायरेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट देखो हम जो दिए हैं इस पे हमेशा पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जेई पूछा है। इस पे चलते हैं और क्वेश्चंस भी अभी क्लियर करेंगे। जब भी तुमको निकालना हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस एक्सपेंशन का, तो क्या हम निकाल देंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। उस एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्या निकाल देंगे 0। जैसे अगर मेरे पास है सपोज 2x - 3y² होल पे पावर अगर है 9, तो इसमें टर्म चाहिए, टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हमको जिसमें x नहीं है, इसको हम आल्सो कह सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में x नहीं होता है, ऐसा पढ़ना है कि जाके एकदम फाड़ देना, बहुत आसान है। हर एक देखो करना क्या है तुमको, जैसे बाइनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन रहता ही है बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन रहता ही है, तो एक क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया, कितना मार्क्स का 4 मार्क्स का। नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर 4 मार्क्स का, नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर 4 मार्क्स का। इस तरह से तुमको 25 चैप्टर ही मेहनत करना है। कितना चैप्टर 25, 25 × 4 100 मार्क्स इसी से आ जाएगा। और एक भी क्वेश्चन एक भी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं होता है। देखो हमेशा पढ़ना है क्वालिटी बेस्ड टीचर से ही पढ़ना है, ठीक है, बकवास करने से कुछ रिजल्ट आने से रहा, ठीक है। क्वालिटी बेस्ड तुम देखो कि तुम कितना बना पाते हो, ठीक है, अच्छे से क्लास करने के बाद भी। तो चलो इसमें क्या होगा, इसमें टर्म हमको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो जनरल टर्म निकाल दो। tr+1 क्या होगा 9cr 2x पे पावर 9 - r इंटू 3y² होल पे पावर r। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x वाला देखो दो जगह है, कितना जगह है, दो जगह, इसको सिंप्लीफाई करके x वाला एक जगह कर देना है। तो सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा 9cr
टू पे पावर, पावर को हम ब्रेक कर देते हैं, आता है ब्रेक करने, टू पे पावर 9 माइनस आर इंटू एक्स पे पावर 9 माइनस आर, इसको सेपरेट कर दो, माइनस 3 पे पावर आर इंटू एक्स पे पावर 2 आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स वाला इसके साथ भेज दो और कांस्टेंट एक तरफ कर दो, तो 9 सी आर इंटू टू पे पावर 9 माइनस आर इंटू माइनस 3 पे पावर आर इंटू ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 9 माइनस 3 आर। जो कहानी है इसी का है, ठीक है। एक्स वाला एक जगह करने के बाद इसको जीरो कर देना है। फोर कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 यूज, क्या यूज करोगे, तो ये जो पावर आया है इसको जीरो कर दो, 9 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 3। निश्चित है r का वैल्यू 3 इसमें रखोगे तो x वाला कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसमें जब भी ये निकालना हो तो कुछ नहीं करोगे, x वाला एक जगह करके उसको जीरो के बराबर कर देंगे। अब चलो इस पे जेई में किस तरह का पूछा है क्वेश्चन, जेई में देखो 20 में पूछा है, 20 में बहुत रिपीट किया है क्वेश्चन। तो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म तुमको दिया हुआ है इस एक्सपेंशन का कितना 405, तो मॉड के का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, टी यहाँ पे टी आर प्लस वन पहले निकाल दो, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए, तो जनरल टर्म निकाल दो, 10 सी आर रूट एक्स पे पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस के बाई एक्स स्क्वायर होल पे पावर आर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 10 सी आर, ये रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, 10 माइनस आर इंटू माइनस के पे पावर आर इंटू एक्स पे पावर 2r, ऐसा हो गया। एक्स वाला दो जगह है उसको एक जगह करना है। चलो तो 10 सी आर इंटू कॉन्स्टेंट पहले लिख दो, ये कॉन्स्टेंट माइनस के पे पावर आर पहले लिख दो, इंटू एक्स वाला एक जगह कर दो, 10 माइनस आर बाई 2, ये 2 डिवाइड में है और ये ऊपर गया तो एक्स पे पावर माइनस 2r, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 सी आर माइनस के पे पावर आर, एक्स पे पावर क्या होगा 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2r, इसको फर्स्ट मान लिया। अब क्या बोले, एक्स वाला जब एक जगह हो गया तो हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म, तो फॉर कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के लिए अभी क्या बताए थे, तो एक्स पे पावर जो होगा उसको जीरो कर देंगे, तो एक्स पे पावर देखो यहाँ पे है, इसको हम अभी जीरो कर देंगे, 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू एक्स पे पावर 0। तो चलो तो क्या आएगा, 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया, कैलकुलेशन करोगे तुम। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो r का वैल्यू 2 यहाँ पे रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में रख दो r का वैल्यू 2, तो देखो क्या आएगा, t 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दो 10 सी 2 माइनस के पे पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 2 बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, कितना दिया हुआ है देखो, कितना दिया हुआ है देखो, 44405, क्या दिया हुआ है 405। अब यहाँ से हम 10 सी 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 सी 2 देखो तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, 45 आ गया, तो ये हो गया 45 इंटू के स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर 0 इज इक्वल टू 405, इधर को कट जाएगा 9 टाइम्स, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू 3,
बिल्कुल आसान है, बस कैलकुलेशन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो देख लो मेरे क्या आया तुम्हारे पास, कौन सा है, 3 आ गया। ठीक है, जेई में पूछा हुआ है 20 में।